राजौरी में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने एमबीबीएस सीट आवंटन को लेकर अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। समिति का कहना है कि स्थानीय छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और सीटों के वितरण में पारदर्शिता की कमी है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सरकार तत्काल इस मुद्दे पर स्पष्ट नीति और न्यायपूर्ण आवंटन सुनिश्चित करे। वहीं स्थानीय प्रशासन हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है और प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। राजौरी से शिवम बख्शी की रिपोर्ट। जो हमारी वैष्णो माता श्राइन बोर्ड की तरफ से जो वहां पर जो मेडिकल की सीटें निकाली गई हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं और हम कड़ा विरोध करते हैं कि हमारे मतलब हिंदुओं का पैसा, सनातन का पैसा वहां पर लगाकर और एक विशेष समुदाय के लोगों को ज्यादा सीटें दे देनी, ये कहाँ का न्याय है। हम तो ये भी कहते हैं कि अगर वो कटरा और जम्मू में ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है तो इसमें हमारे लोगों का ज्यादा इसमें सीट्स हमें मिलनी चाहिए। आप श्रीनगर में जाएं, श्रीनगर में अगर वहां पर जीएमसी है या कुछ वो सोरा हॉस्पिटल है, वहां पर अगर आप सीटें देखेंगे तो उन लोगों की ज्यादा सीटें होती हैं, हमारे लोगों की वहां पर कुछ मात्रा सीटें मिलती हैं। तो यहाँ पर पूरे के पूरे तरीके से आप देखें तो राम और रहीम में फर्क करके देखा गया है। और मैं कड़े शब्दों में यहाँ एलजी गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2008 वाला बम बम बोले वाला माहौल यहाँ ना बनाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, ये लिस्ट कैंसिल नहीं हुई, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में फिर वही 63 दिन वाली जो एजिटेशन है वो वापस यहाँ पर होने जा रही है। ये धीरे धीरे जो चिंगारी है ये आग पकड़ने के में लगी हुई है। मैं निवेदन करूंगा एलजी गवर्नमेंट से कि वो इसके ऊपर संज्ञान ले और इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें आप नेट की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूं कि इसमें बहुत बड़ा पैसा भी लगा होगा, इन लोगों ने लिया होगा। जो इस चीज को देखा जाए तो मैं ये कहूंगा कि इसे तुरंत इसकी वो जो है लिस्ट कैंसिल की जाए और पुनः फिर दोबारा जो विरोध प्रदर्शन है, जैसे 4 दिन पहले संघर्ष समिति का गठन राजौरी में भी हुआ था और आज पूरे जम्मू के अंदर संघर्ष समिति जो है वो कटरा के अंदर जो मेडिकल वैष्णो माता मेडिकल कॉलेज में एक सीटों का जो बंटवारा किया गया है, 50 में से 42 सीटें समुदाय विशेष को देना और उसके बाद हर जगह पर हिंदू समाज के अंदर इस चीज का बड़ा आक्रोश है। उसी को लेकर जो संघर्ष समिति बनी थी उसका आज फिर से एक बार राजौरी में विरोध प्रदर्शन हुआ है और सीधा यही है श्राइन बोर्ड को, और हमारा मैसेज सीधा श्राइन बोर्ड को यही है कि आपकी गलतियों के कारण आज हिंदू समाज जो सफर कर रहा है, अपनी गलती पर संज्ञान लेने की जरूरत है और इन सीटों को तुरंत से तुरंत इनको हटाया जाए, इनको कैंसिल किया जाए और फिर दोबारा से इसके अंदर कानून के अंदर अमेंडमेंट करके इस चीज को वापस हिंदू समाज के लिए उजागर किया जाए। हिंदुओं का पैसा है और हिंदू समाज पर ही लगना चाहिए। उसी को लेकर आज जो ये विरोध प्रदर्शन था, जो आज ऐसा बता रहे हैं कि घोषित नहीं हुई है पर इसको घोषित होना चाहिए, इसको करना चाहिए। जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी तब की जो सरकार थी उसके द्वारा जो की गई गलतियां, आज उसका खामियाजा हिंदू समाज क्यों भुगते? इसको तो अभी करना चाहिए और जल्द से जल्द करना चाहिए। कब तक हिंदू समाज अपनी आस्था को लेकर मतलब सरकारों के चक्कर काटेगा? कभी उसके साथ श्राइन बोर्ड खिलवाड़ करेगा, कोई सरकार उठेगी वो खिलवाड़ करेगी। हमारा श्राइन बोर्ड से सीधा है क्योंकि संविधान उन्होंने बनाया, ठीक है। अभी आपने चेयरमैन की भी बात की थी कि एलजी साहब इसके चेयरमैन है, ठीक है। हम उनसे भी बोलते हैं जो वैष्णो देवी अपने माता श्राइन बोर्ड का जो संविधान है उसके अंदर रहकर, उसके अंतर्गत रहकर, संविधान के अंदर रहकर इस चीज को जल्द से जल्द उनको एक ठीक करने की आवश्यकता आप ही समाज की है। 50% कोटा जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अगर किसी संस्था से या किसी से चल रही है 50% कोटा उनके लिए निर्धारित, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। हम ये कहते हैं हमारा पैसा हमारे समाज पर अधिक लगा। गवर्नमेंट का उसका बेटा उसको सुधारने के लिए अनेक तर्क वितर्क देगा, आएगा। हमारा पहला यही है, हमारी आस्था है, हमारा पैसा हम पे ही लगा। जय माता दी। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि टाइम टू टाइम जो आके यहाँ कवरेज करते हैं और लोगों को अच्छे बुरे का बताते हैं। दूसरी बात है जी, आपने देखा होगा कि श्राइन बोर्ड ने जो गड़बड़ियां की हैं माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में, हमारा प्रोटेस्ट उनके खिलाफ है, श्राइन बोर्ड के खिलाफ है। हमारा किसी जाति धर्म के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं है। मैं आपके माध्यम से उन लोगों को भी ये कह देना चाहता हूं जो फेसबुक सोशल मीडिया पर गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि किसी कम्युनिटी या किसी धर्म के खिलाफ है। हमारा एजिटेशन है जो वो सिर्फ श्राइन बोर्ड के खिलाफ है,
अभी तक ना किसी सरकार के खिलाफ है, ना किसी जाति धर्म के खिलाफ है। और ये एजिटेशन तब तक चलता रहेगा जब तक श्राइन बोर्ड वो जो सीटें उन्होंने मेडिकल की सीटों की गड़बड़ी की है, जब तक उनको डिसमिस करके दोबारा इनके द्वारा री एग्जाम नहीं होते, उतने ये एजिटेशन है जो इसी तरह चलता रहेगा और दिन ब दिन ये एजिटेशन बढ़ेगा। अगर श्राइन बोर्ड होश में नहीं आया, आपने देखा होगा आज हमने जयकारे लगाए हैं उस माता रानी के नाम के कि श्राइन बोर्ड के कान तक आवाज पहुंचे, जिन्होंने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को हाईजैक करके रखा हुआ है। ये पैसा है, मैं फिर कहता हूं, हिंदुओं का है, सनातनी लोगों का है। हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी से, लेकिन हम कहते हैं कि उस माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में बैठ के जो लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए और ये सीटें दोबारा डिसमिस करके दोबारा इनका री एग्जाम होने चाहिए और लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। धन्यवाद। माहौल बना है, ये इतना पीसफुल माहौल जम्मू कश्मीर है, पीसफुल माहौल के लिए एक मिसाल है पूरी दुनिया में, लेकिन उन लोगों ने इन बच्चों को, इन लोगों को सड़क पे उतरने पे मजबूर कर दिया जिन्होंने माता वैष्णो देवी के नाम पर उस यूनिवर्सिटी में गड़बड़ियां की हैं। उनके खिलाफ संज्ञान ले, नहीं तो ये प्रदर्शन है दिन ब दिन उग्र होंगे। चाहे ये श्राइन बोर्ड के खिलाफ है, श्राइन बोर्ड के अंदर जो भी वहाँ गलतियां हुई हैं, जब ये वहाँ आइन बनाया गया, जो सरकार थी वो सरकार की मिली भगत से वहाँ पर जो ये आइन बनाया गया, जिसमें आज आप देख सकते हैं लोगों को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा है और ये संघर्ष समिति बनानी पड़ी है। ये सबका ये उस टाइम की गलतियां जो है, संघर्ष की समिति इसलिए बनी है कि उस गलतियों को सुधारा जाए और लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ प्रोटेस्ट ना करना पड़े। एजाज जी, मैं फिर कहूंगा, यहाँ पर बाबा ग्लौन शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर राजौरी पूंछ की जो 30% कोटा रखा गया है। इसी तरह हम चाहते हैं कि श्राइन बोर्ड के अंदर भी वहां पर कोटा होना चाहिए, जो खासकर रियासी कटरा के जो लोग हैं, उधमपुर के जो लोग हैं, जम्मू के जो लोग हैं, वहाँ कोटा क्यों नहीं है? अगर जोरी पूंछ बाबा ग्लौन शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में 30% कोटा है, वहाँ क्यों नहीं है? वहाँ के लोगों का रखना चाहिए था। ये चलाकियां जो उस टाइम की गई है 1985 में जब रखी गई है, जो चलाकियां रखी है इन्होंने, हम कहते हैं कि इसको सुधार होना चाहिए। आपने मेरे साथी को क्वेश्चन पूछा था कि वहां सरकार की तरफ से 25 करोड़ रुपया दिया जाता है, लेकिन श्राइन बोर्ड का जो पैसा है जो सरकार बरतती है, आपने वो नहीं कभी पूछा कि श्राइन बोर्ड का पैसा है जब वो सरकारें भी यूज करती है। मिनिस्टर कहा, लेकिन चीफ मिनिस्टर ये नहीं कहा कि जो श्राइन बोर्ड का पैसा है वो तो सरकार को वहां से सैलरी मिलती है, जब इनके पास पैसा नहीं होता है श्राइन बोर्ड का पैसा जो है सरकारें यूज करती है। लेकिन आज इनको ये याद आ गया 25 करोड़ रुपया, क्या यहाँ बाबा ग्लौन शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को फंडिंग नहीं होती है? यहाँ फिर क्यों रखा गया है 25% कोटा जोरी पूंछ के लिए? संघर्ष समिति की डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि ये जल्द से जल्द जो इनने गलतियां की है उन गलतियों में सुधार होना चाहिए। कौन सी गलती? जो गलतियां आज की हैं आइन में, वहां पर जिस तरह मैंने फिर कहा, आपको बार बार कह रहा हूँ, बाबा ग्लौन शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर 30% कोटा है जोरी पूंछ के लिए, क्या वहां उधमपुर, जम्मू, रियासी के लिए कोटा नहीं होना चाहिए था? उनके लिए भी कोटा होना चाहिए था। पैसा जो है सनातनियों का है। आप चाहते हैं माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाए यूनिवर्सिटी? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर वहां पर श्राइन बोर्ड का पैसा है, श्राइन बोर्ड वहां पैसा खर्च कर रही है, तो क्यों नहीं होना चाहिए? मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो यहाँ पर जो हमारी स्टेट के लोग हैं वो सिर्फ 15% पैसा जाता है, 85% पैसा जो है वो बाहर के अदर स्टेटों से आता है। आज सनातनियों के मन में ये गुस्सा है कि एक ही कम्युनिटी के आप बताली लोग कैसे आ गए? क्या बाकी लोग जो हैं, ये मैं फिर कहूंगा आपको, क्या जो हिंदू लोग थे वो नहीं थे फाल करते उसमें? जी, आप जानते हैं कि आज हम ये भी जानते हैं कि जब यहाँ पर फायर ब्रिगेड की भर्ती हुई, वो लीड क्यों कैंसिल की गई? फायर ब्रिगेड और नीट में मैं चीज आपसे और जानना चाहूंगा ना, क्यों की गई? क्या वो एग्जाम नहीं हुआ था? वो भी तो एग्जाम था ना। हर जगह त्रुटियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि त्रुटियां नहीं होती हैं। आप क्या मानते हैं किसकी तरफ? जो भी इनसे गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सुधार किया जाए। अगर सुधार नहीं किया जाएगा तो ये जो एजिटेशन है ये बम गोले की तरह यहाँ चलेगा।